जब दीप जय ठीक है भाई दोस्तों, एक और नए दिन में करते हैं एक और प्यारी सी और शानदार सी वीडियो की भी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्यारी धूप खिल रखी है। मौसम तो आज का दोस्तों ठीक ठाक है, आजकल तो ठीक ठाक ही मौसम रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात ये है कि रात ठीक 2 बजे से हम उठे हुए हैं। हमारा जो कल्ली है वो अक्सर बाहर रहने लग गया था, छत पे था हमारे, और रात को बाघ आया और उसे लेके चला गया। हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, रात को बाहर भी निकले लेकिन उसका पता ही नहीं चला कि वो उसे कहाँ लेके चला गया। दोस्तों सब सेट हो रखे हैं। रात से 2 बजे के बाद से तो मैं और माँ बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि दोस्तों अब ऐसे ही टेंशन हो गई थी कल्ली के बारे में। अब देखो उसे बचपन से हमने पाल रखा था तो होता ही है। अब क्या बोलिए, अब कुछ बोल ही नहीं सकते। बाकी आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा कल्ली को, मैं अक्सर उसकी वीडियो शूट करता रहता था कि कल्ली मेरे साथ आ रहा है, ये कर रहा है, सो कर रहा है। क्या करें, खैर जिसका दाना पानी जहाँ तक और जब तक होता है वहीं तक होता है दोस्तों। अब क्या करें, भगवान की शायद यही इच्छा रही होगी, तो क्या बोल सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, टाइम हो चुका है सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और अपनी तैयारी हो गई है दुकान पे जाने की। तो चलिएगा दोस्तों फटाफट से चलते हैं दुकान की तरफ। अभी फ़िलहाल दोस्तों लंच पे घर आया हुआ हूँ, और घर आते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि धूप कितनी चटाकेदार लगी हुई है। इस धूप में दोस्तों 10 मिनट भी मुश्किल से बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि धूप की जो तपन है दोस्तों वो बहुत तेज़ लग रही है। और सामने ही दोस्तों हमारी खरबूज की जो बेल है उसको भी बंदर इधर उधर करके चले गए आज, क्योंकि वो उसको छान छान के देख रहे थे कि क्या पता इसके अंदर कुछ खरबूज के फल उन्हें मिल जाए, सब्जी वगैरह उन्हें मिल जाए। अभी फ़िलहाल दोस्तों टाइम हो चुका है खाना खाने का, और पहुंच चुका हूं दोस्तों स्वाद लोग में। हमारे स्वाद लोग की दशा आप देख सकते हैं। भले ही इसकी छत खराब हो चुकी है, लेकिन दोस्तों जो इसकी दीवारें हैं वो रिंकी ने बहुत बढ़िया तरीके से चमका रखी हैं। और साथ में बैठ गए हैं खाना खाने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले मुलाकात होती है माँ से। हेलो मॉम, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। ठीक ठाक हो? बस बढ़िया। हो गई खाने पीने की तैयारी? खाना पीना तैयार हो गया। आज क्या बने छो? आप घरे दाल भात। अरे वाह, घरे दाल का गुड़ लियो तुम। रिंकी में कम कम देर भाई, और दुकाने में आने घरे दाल। ये रिंकी में खूब टुकड़ान बोलेगी, बोली ताकि लोगों तो पता चला कि तो खाने। अरे मैं जरा खाऊं भाई, पेजी ने कह रहे यार मैं जरा से खाऊं, लेकिन अड़का तो नहीं बंडिया। मजाक का ना का उन तो बंदे में बंडे ही खाऊं दे, कोई गल नहीं। रिंकी बांट रही है चावल और मम्मी बांट रही है दाल। इन तो कभी स्कूल में मुंजा हम दगड़ अरे क्या ना दिहाड़ी के सैलरी ली जाए तो वहाँ पड़ी। ये देखिए दोस्तों स्वाद लोग के दर्शन आपको काफ़ी लंबे टाइम के बाद करने को मिल रहे हैं, लेकिन देखिएगा स्वाद लोग हमारा बड़ा ज़बरदस्त चमक रहा है। ये दोस्तों हमारी जो पहाड़ी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, उसी से हमारे स्वाद लोग की लिपाई और पुताई हो रखी है बहुत ही बेस्ट तरीके से। क्या चीज घी से क्या? अच्छा मैं सभी घी धना चो। सलाद के हिस्से का दोस्तों जो खीरा था वो हमने ऐसे ही खा लिया नमक के साथ। अब सलाद में बस थोड़ा सा ही बचा है। बाकी दोस्तों ये जो घरिया दाल है, यानी जो हमारी पहाड़ी दाल है, इसे दोस्तों हम दुकान से खरीद के लेके आ रखे हैं, और बस अब इसको प्यार से खाया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों चलिए खाना खाते हैं। का सपोर्ट माँ भी कहनी सपोर्ट चला भाई मारा का फटाफट तक कैमरा बंद होना ये। अभी फिलहाल दोस्तों शाम के ठीक 4 बज चुके हैं। अपनी तैयारी हो गई है एक बार से फिर से काम पे जाने की। बाकी दोस्तों धूप बहुत चटाकेदार है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो इस वजह से दोस्तों देखो दुकान पे 4 बजे ही आना हो रहा है, क्योंकि पता क्या है कि हमारे मार्केट में अभी तक बिल्कुल तेज़ चटाकेदार धूप है। और इससे दोस्तों मेरी दुकान के अंदर तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। मैं बिना पंखे के बिल्कुल भी नहीं रह पाता। तो फिलहाल अभी तैयारी हो गई है काम पे जाने की, तो चलिएगा भाई दोस्तों फटाफट से चलते हैं काम की तरफ। फिर से पसर चुका है दोस्तों रात का वह सन्नाटा, जिस सन्नाटे ने कल हमारे कल्ली की ज़िंदगी ले ली।
ये सन्नाटा दोस्तों बहुत ही भयभीत करने वाला है। इस सन्नाटे में ना जाने वो दुश्मन कहाँ जाके छुपा था जिसने हमारे साथी कल्लू की जान ले ली दोस्तों। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रिंकी से। रिंकी बहुत सैड हो रही है कल रात से दोस्तों। ये देखो उसको तो रोना भी आ रहा है। रिंकी इन्हें पर की अरे ये देखो सच में रो रही है ये कल्लू के बारे में। क्या कहे कल्लू तो क्या भाई भाग ली गए। चलिए दोस्तों हमारा डॉगी जो हमारे साथ ही रहता था, आपने कई बार हमारे वीडियो में देखा होगा कल्लू को। हमारा जो कल्ली था दोस्तों उसे लेके चला गया रात को बाघ। रात के ठीक 2 बजे बाघ उसे उठा के ले गया है ना। तब तुम क्या कर रहे थे रात 2 बजे? सी जाए दरे तो दिल बचा नहीं सके होते। रिंकी हंस रही है या रो रही है कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। रो रही है दोस्तों। देखो हो ही जाता है पता। हमारा लगाव उसके साथ कुछ ऐसा था कि क्या बताएं, खाते पीते सोते हर वक्त मतलब हम उसे याद ही करते थे। और क्या बोले यार अब उसके बारे में। हमारा अटैचमेंट होता ही है। भले ही हम इंसान हैं दोस्तों, जानवर भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन उनका जो प्यार होता है हमारे साथ वो बहुत ही खतरनाक होता है। और अब क्या बोलूँ मैं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे कल्लू का कल रात को आराम से लेट रखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये स्टूल है और यहीं चेयर के नीचे वो आराम से लेट रखा था। और यहीं से रात को 2 बजे ठीक 2 बजे बाघ उसे उठा के लेके चला गया। और रात को बाघ जब उसे लेके उठा के लेके गया तो हमने उसकी आवाज़ें सुनी और बाहर आए एकदम से। दोस्तों जब से बारिश बंद हुई थी तब से वो अंदर सोना उसने बंद कर दिया था। वो अक्सर बाहर ही रहने लग गया था और उसका बाहर रहना उसी को इतना भारी पड़ा कि अब क्या बोले। उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े दोस्तों। क्या करें, बहुत दुख की बात है। हमारा साथी कल्लू, हमने जो पाल रखा था डॉगी, उसे दोस्तों बाघ लेके चला गया। अब उस बाघ का क्या करे बताओ। इतना भय उसका हो रखा है कि अब मैं सरकार को क्या बोलूँ दोस्तों, कि जिसने मतलब ये जंगली जानवर ऐसे छोड़ रखे हैं उन को अब मैं क्या संदेश दूं, क्या बोलूं दोस्तों। कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल पाऊँ उसे। दोस्तों मैं तो बहुत खतरनाक नींद में सोया हुआ था, लेकिन मम्मी को सबसे पहले पता चला है माँ। तब आएगी सबसे पहले तुम थे चल पता ना। मैं देख रिंकी उठ गए। हाँ 2 बज रहा था वो मैं खत्म। ढहना 2 बजे रात को। 2 बजे 2 बज रही थी उस टाइम। आता 3 तो मिल उठाओ खड़ो में बात खत्म बाघ आ गया। देख लिया है कदा डरना बात क्या, मतलब रात को हम बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। गान बहरा इन हाथों में अपनी ध्यान में देर हो गया। ये लोगों ने रहने से तो भाई बिल्कुल सही बात है। लोग गढ़वाल में रहना तो किले होने से। और ये अब वैसे ये कहीं ना कहीं पलायन का भी कारण बन रहा है। जैसे हम सब लोग मतलब अब यार ऐसी हालत में मतलब मुश्किल है लोगों का रहना, है ना। कन कर नहीं रहा तुम। अब बताओ जानवर होता तो वही क्या था, है ना। गढ़वाला फिल्म जान हम ते इतना ज्यादा दुख सिर्फ एक डॉगी कोण जबकि वे हम 1 साल बड़े पलना चाहे। अजी बिचारी देख लिया 4 साल की लड़की है ना। और नेपाली या कमाना खनाया चाहे और वो बच्चों तो उठा के ले गया बाघ। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या बोले यार। सरकार का सब लोग बोल रहे ना, तो सरकार का बोल के तो वो अन्न दे पर तो आदमी बता भाई। वाई के अपनी जान के लाले पड़ गए दोस्तों। यहाँ पे अपनी जान बचानी भी ना बहुत मुश्किल हो गई है। अब देखो रात को 2 बजे हमारे छत पे बाघ आया, ये कोई मामूली बात नहीं है ना। रात बच्चा तो वेल पहल खाई ना बच्चा ना जाएगा वो चाह 1 दोलन चाह है दिन दोलन चाह है दिन दोलन आता उधर बड़को करते भी गया वो। बताओ अब उसके बगैर देखो ये जो पूरी जगह है ना सारी वीरान और सुनसान पड़ी हुई है दोस्तों। ना जाने कल से ना हमने उसको कितनी बार याद कर लिया कि क्या ही बताएं। उसकी भी दोस्तों हमारे साथ यादें ही रह गई हैं। और वैसे मैंने उसको कई बार अपने ब्लॉग में शूट कर रखा है, कई बार। इतना गाँव जमार पर कई दिनों में रहा वही अड्डा जब एक बच्चा हुई तो वो बड़े बच्चों थे 2 बज रात रहे हमारे साथ। हाँ यार अब और मैं ध्यान बेटा क्या कर दिया बिकी करो ध्यान बेटा वही तो 2 बज रात में बिकी माँ हमें वाला है तिल धैर्य में ध्यान रात बच्चा वो कन दरो बल में
देवर रात ले आऊं गिफ्ट करता है का बड़ा बच्चा है। वैसे अब भगवान की जो ये कुदरत है ना मम्मी, ये कुदरत का सब नियम बनाया चाहिए। ये एक चैन है ना। ऐसे रिंकी देखो, ऐसे निराश नहीं होते बाबू। ये चैन है भगवान ने बना रखी है। देखो सुनो, देखो सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो पता क्या होता है, ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर ने ये सबके लिए एक चैन बना रखी है, जिसने हाँ जिसने इस दुनिया में आना है ना, उसका जाना बिल्कुल अटल है। चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो आदमी है, चाहे वो पशु है, चाहे कोई भी हो, है ना। तो अब क्या बोले, अब वो एक मिवाद नहीं चाहे, अब वो एक जान नहीं चाहे, लेकिन हम ईश्वर से ईद प्रार्थना और कर दवा कि वे थे ना और भी बेस्ट जन्म दिए यार, है ना। और भी बढ़िया, वो तो बहुत बढ़िया मुक्ति मिले हो, है ना। वो एक आत्मा से शांति मिले बेचारा की। उसके अंदर वो थी, है ना, जैसे ददी गाई तो वो कदन रहा हमें दिल में पूरा साथ में बिल्कुल पट पड़ो राजा में सांस खत्म हो द्वार खोले यार पट दिल में लगा दिया आड़ो। लेकिन क्या करें यार, चलो अब क्या बोले, अब क्या बोल ही क्या सकते हैं, अब कुछ कर भी नहीं सकते हम तो खुद बिल्कुल। अब हम छत में बैठ रहे दोस्तों, रिंकी किचन में खाना बना रही थी और अब हम उसको भी अकेले नहीं छोड़ रहे, हम यहाँ पे आराम से बैठ रखे हैं। मैं और मम्मी छत में बैठ रखे थे और बस जब तक वो पूरा खाना बना रही थी तब तक हम भी छत में बैठे हुए थे। क्योंकि देखो ये जो अंधेरा है ना दोस्तों, ये कोई मामूली अंधेरा नहीं है। ये जो सन्नाटा है ना, ये बहुत डरावना है, बहुत ही ज़्यादा। और पहाड़ों में आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है जंगली जानवरों का। देखो अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं और बहुत मुश्किल है दोस्तों अपनी जान बचाना भी। देखिए मैं सरकार से एक बार पुनः विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे जंगली जानवरों को पहाड़ में बिल्कुल भी ना छोड़े, जो कि हर पहाड़ी को अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाए। अपना खाना पीना हो गया है और आप मेरी आंखों में देख के दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि मेरी आंखें कल से बिल्कुल भी नहीं सोई हैं, यानी कि रात के ठीक 2 बजे से जैसे अभी तक मैं उठा हुआ हूँ। दोपहर में भी 5 मिनट की नींद मैंने ली थी, उसके बाद से दोस्तों अभी तक उठा हुआ हूँ और अभी आंखें ऐसी हो रही हैं कि बिल्कुल जूम हो रही हैं, नींद आने में लगी हुई है। तो दोस्तों एडिटिंग वगैरह है जो वो मैं सुबह ही करूँगा। एक्चुअली हुआ क्या, रात को ठीक 2 बजे आपने देख ही लिया होगा, माँ और रिंकी ने आपको बता ही दिया होगा कि रात को 2 बजे ठीक हमारे कल्ली को बाघ लेके चला गया। दोस्तों इतनी सिक्योरिटी, यानी कि देखिए हमारी ताई लोगों की भी लाइट ऑन थी, हमारी लाइट परमानेंट ऑन रहती है, सामने ही चाचा जी का जो रूम है वहाँ की भी लाइट ऑन थी। दोस्तों इतने उजाले में भी देखो कैसे काम बना के चला गया उसका, कैसे उसको उठा के ले गया, क्या ही बताए दोस्तों। उसके साथ हमारा खूब सारा लगाव था, प्यार था, उसको हम सब बहुत प्यार करते थे। अब क्या बताए, प्यारी चीज़ें अक्सर हमसे दूर हो जाती हैं, जिनको हम ज़्यादा प्यार करते हैं ना वो हमारे पास नहीं रहती। ये शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन भगवान ना करे कि ये कभी किसी के साथ हो। लेकिन जिन चीज़ों को हम अपने ज़्यादा ही करीब रखते हैं वो दोस्तों अक्सर हमसे दूर हो जाती हैं। अब क्या करें, ये कुदरत का नियम है, कुछ नहीं बोल सकते। खैर दोस्तों क्या करें, कल से हम सभी परेशान थे, सेड थे, उदास थे। क्या करें, कल्ली को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए दोस्तों ज़रूर से प्रार्थना करेंगे, बाकी क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों माता रानी से भी प्रार्थना करेंगे कि उसको अच्छा सा जीवन मिले। बाकी चलिएगा इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट हमारे कल्ली के लिए ज़रूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपसे कल के एक ऐसे मज़ेदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।